गुड आफ्टरनून बच्चों। हमने अपनी पहली कक्षा में कविता के 2 पैराग्राफ पढ़े थे जिनका अर्थ जाना था, पूरी कविता का उच्चारण किया था तथा चाँद के बारे में और कविता के बारे में बहुत सारी बातें की थी आप लोगों के साथ। तो आपने उस दिन से चंद्रमा के बारे में कुछ सोचा? उसे कभी छत पर जाकर या आंगन में जाके देखा? बच्चों देखिएगा ज़रूर। कभी आप बादलों के बीच से निकलते चंद्रमा को देखिएगा, या बच्चों देखिएगा कभी आप तेज़ चल रहे हों तो चंद्रमा भी जैसे आपके साथ तेज़ तेज़ चलने लगता है। और कभी आप बस में जा रहे हों या ट्रेन में सफ़र कर रहे हों तो लगता है कि वो हमारे साथ चल रहा है। तो आओ बच्चों, आज हम अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं इस कविता के आखिरी पैराग्राफ के अर्थ से। तो बच्चों, पहले दूसरे पैराग्राफ के अंत में हमने पढ़ा था कि लड़की कहती है चंद्रमा से कि वो बुद्धू नहीं है, उसे पता है कि चंद्रमा को कोई बीमारी है। तो वो बीमारी के बारे में बताती है जिसे हम इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। तो बताती है कि यदि आप आकाश में अपने आकार को घटाना आरंभ करते हैं तो फिर रुकते ही नहीं हैं, घटते ही चले जाते हैं। और जब बढ़ना आरंभ करते हैं तो फिर नहीं रुकते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं। और तब तक विश्राम नहीं करते हैं बिल्कुल भी, जब तक आप बिल्कुल गोल नहीं हो जाते हैं। बच्चों, पूर्णिमा को चंद्रमा आकाश में गोल दिखाई देता है। यहाँ बिल्कुल को अलग लिखने से भी यही मतलब है कवि का कि वो बिल्कुल पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देना चाहते हैं कि चंद्रमा जब बिल्कुल गोल हो जाता है तब वो अपने आकार को बढ़ाना बंद करता है। तो अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं लड़की के माध्यम से कि आपका यह मरज माने रोग, आपका यह रोग कभी अच्छा ही नहीं होता है, हमेशा चलता रहता है। कभी आप छोटे होने लगते हैं और कभी आप बड़े होने लगते हैं। और इस पैराग्राफ में जो आपके प्रश्न बनते हैं कि पहला प्रश्न बनता है कि कौन घटता चला जाता है, और दूसरा प्रश्न बनता है कि अपने आकार को कौन बढ़ाता है और कब तक बढ़ाता है। ठीक है। और चंद्रमा का आकार पूरा होने के पश्चात कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है बच्चों? गोल, बिल्कुल गोल। और अंतिम पंक्ति में जो लड़की है वो चंद्रमा के किस रोग की बात करती है? तो किस रोग की बात करती है? जो उनको घटने और बढ़ने का रोग है। तो बच्चों, हमने इस कविता के अर्थ को अच्छी तरह से समझ लिया है। आइए अब हम कविता पर आधारित अभ्यास कार्य के प्रश्नों को करते हैं जो आपकी पुस्तक में लिखे गए हैं। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न जो इस कविता पर आधारित है वो स्क्रीन में आपके सामने है। तो पहले प्रश्न पढ़कर मैं थोड़ा रुकूंगी, आप बिना देखे हुए कहीं भी उत्तर दीजिएगा, क्योंकि जो आपको मैंने पढ़ाया है अर्थ, ये प्रश्न उसी पर आधारित है। तो पहला प्रश्न है, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? तो बच्चों, आप सोचिए इसका उत्तर और अपनी अपनी जगह बैठकर आप इसका उत्तर भी दीजिए। सोच रहे हैं ना आप उत्तर? हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की चंदा मामा से या चंद्रमा से कहना चाहती है कि यह पूरा आकाश आपके कपड़े हैं, आपकी ड्रेस है जिस पर तारे जड़े हुए हैं और आपने इसे अपने शरीर पर पूरा ओढ़ा हुआ है।
जिससे केवल आपका मुंह दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, आप इसको हल करेंगे ना? और इसी कक्षा के साथ मैंने लिखित सामग्री भी आपके लिए भेजी है, तो आप उससे अपने लिखित कार्य से सहायता ले सकते हैं। और बच्चों, मेरे शब्द लिखना ज़रूरी नहीं है, आप अपने सरल शब्दों में भी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों, आपका दूसरा प्रश्न है, हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? तो बच्चों, निरा का मैंने बताया था एकदम, बुद्धू का मतलब बेवकूफ़। तो लड़की कह रही है चंद्रमा से, आपको बीमारी है। शायद आप समझते होंगे कि हम बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, तो ऐसा समझकर आप मुझे क्या समझ रहे हैं? एकदम बेवकूफ़, एकदम मूर्ख। लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं आपकी बीमारी के बारे में जानती हूँ। तो वो चंद्रमा से कह रही है, शायद आप हम बच्चों को बेवकूफ़ समझते हैं कि हमें आपकी बीमारी के बारे में पता नहीं है। अपने प्रश्नों को कम से कम शब्दों में करिएगा, जिनको आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारा तीसरा प्रश्न है इस पाठ का, जो आपके स्क्रीन पर आपके सामने है। प्रश्न नंबर 3, आशय बताओ। आशय का मतलब होता है बच्चों, मतलब बताओ। जैसे कभी कभी कोई आपसे ऐसी बात करता है जिसका मतलब आपको समझ में नहीं आता है, तो आप पूछते हैं, इसका मतलब बताइए, क्या मतलब इस बात का? तो ऐसे ही यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है और आपसे कहा गया है कि इसका आशय समझाइए, यानी कि इसका मतलब समझाइए। तो आपको किस पंक्ति का आशय समझाना है? यह मर्ज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। मतलब लड़की चंद्रमा से कह रही है कि आपका यह घटने और बढ़ने वाला रोग कभी ठीक ही नहीं होता है। वह ऐसा इसलिए कह रही है कि अगर हम आकाश में रोज़ देखें तो चंद्रमा कभी उसका आकार बढ़ता रहता है और कभी लगातार उसका आकार क्या होता रहता है? छोटा। तो लड़की कह रही है कि आपका यह बड़ा होने वाला रोग और छोटा होने वाला रोग कभी ठीक ही नहीं होता। मैं जब से आपको देख रही हूँ, यह बीमारी आपको लगातार होती है। इसके पश्चात हम अपने अगले प्रश्न में आते हैं, जो है कि कवि ने चाँद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसके कारण भी बताओ। पहले दिन दिया गया है और दूसरी तरफ कारण। दिन दिए गए हैं पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच। तो बच्चों, और कारण लिखने के लिए कुछ डॉट्स दिए गए हैं जिनमें आपको कारण लिखना है। तो बच्चों, पहला ऑप्शन है पूर्णिमा। ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा होता है वो पूरा दिखाई देता है, लेकिन लड़की को उस दिन चंद्रमा कैसा दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा तिरछा। दूसरा ऑप्शन है अष्टमी से पूर्णिमा के बीच। मुझे ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, क्योंकि अष्टमी से पूर्णिमा तक जाने के बीच में चंद्रमा का आकार बढ़ता है और वो पूरा नहीं होता, पूर्णिमा के दिन जाकर पूरा होता है। तो ये पूर्णिमा से पहले दिनों की बात है, जब चंद्रमा थोड़ा सा छोटा होने के कारण क्या दिखाई देता है? तिरछा। और तीसरा ऑप्शन है प्रथमा से अष्टमी के बीच। तो बच्चों, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इसमें चंद्रमा बिल्कुल एक छल्ले के आकार का दिखाई देता है, बहुत छोटा सा, कभी कभी तो एक रेखा की तरह, जो धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये भी सही नहीं हो सकता। और ये जो अष्टमी है, प्रथमा है, ये बच्चों हमारे हिंदू कैलेंडर की तिथियां हैं। आप इनके बारे में अपने पेरेंट्स से भी बातें करिएगा।
तो बच्चों, आज हमने कविता का अंतिम पैराग्राफ पढ़ा और अपने 4 प्रश्न हल किए। अब आपकी पुस्तक में अभ्यास कार्य और भी है, जिसे आपको पढ़कर, देखकर, समझकर या अभिभावकों की मदद से स्वयं भी हल करना है। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आप पुस्तक मिलने पर पेंसिल से अपनी पुस्तक में लिख लेंगे। तो बच्चों, आज का आपका लिखित कार्य है, पहली कक्षा में आपने अपनी कविता लिख ली होगी। आज आपको इन 4 प्रश्नों का जो हल है वो करना है और उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो बच्चों, आज हमारी कविता पर आधारित उसका भावार्थ और प्रश्न उत्तर सभी कार्य पूरे हो गए हैं। उम्मीद है आपको यह कविता ठीक से याद हो गई होगी। तो आप चंद्रमा के बारे में और भी कविताएं सुनिएगा और गीत सुनिएगा और अपने पेरेंट्स से बातें भी करिएगा। चंद्रमा के साइंटिफिक जो उसकी डिस्कवरी हुई है, कौन उसमें गया है, उसकी ज़मीन कैसी है, वहाँ हवा है या नहीं है, या हमारा वेट वहाँ जाकर कैसा हो जाता है, कितना हो जाता है, इस सब के बारे में जानिएगा। तो बच्चों, हम अब अगली कक्षा में मिलते हैं।